नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है ब्रिलियंट खोटा क्लासेस में। और जैसा कि हम लोग जेएसएससी के द्वारा जो विज्ञापन आई हुई है झारखंड सचिवालय का, उसका हम लोग तैयारी कर रहे हैं। और इसमें से खोटा जो क्षेत्रीय भाषा पेपर है उसके लेकर के हम लोग खोटा पढ़ रहे हैं। तो खोटा में जो कहानी है, कहानी का बुक है सौंध माटी। सौंध माटी में हम लोग 7 कहानी पढ़ चुके हैं, 7 कहानी, और आज हम लोग पढ़ेंगे 8वां कहानी। तो 8वां कहानी का नाम क्या है? मलकी बहू। तो पहले आपको बता दें कि आप अगर चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब तो ज़रूर कर लें, क्योंकि आपको जो है सो उसका नेक्स्ट वीडियो जो है उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे जब जब वीडियो अपलोड होगा। तो और आज हम लोग देखते हैं मलकी बहू जो है सो इस कहानी में समाज में जो कुरीतियों के बारे में इसको उजागर किया गया। समाज की जो कुरीतियां हैं दिखाया गया है कि कैसे दहेज के लालच में एक सीधा साधा परिवार की जो बेटी रहती है उसको कैसे प्रताड़ित किया जाता है दहेज के लालच में आकर के। तो इस कहानी में यही बताया गया है। तो चलिए पहले कहानी का जो मेन पात्र है, मुख्य पात्र है, उसके बारे में परिचय कर दें। तो इस कहानी का जो मुख्य पात्र है वो है मलकी। मलकी जो है एक साधारण परिवार से है। उसके पापा जो है सो, उसके पिताजी जो हैं वो बोकारो के ऑफिस में काम करते हैं, नौकरी पे हैं। और जो उसका शादी जो होता है वो बिशुन के साथ होता है। बिशुन भी एक समृद्ध टाइप का परिवार है जो कि बीए पढ़ा लिखा है, और मलकी का शादी यही बिशुन से होता है। और एक दयाल बाबू की पत्नी है इस कहानी में, और फिर बिशुन के माँ और बाप, यही जो है इस कहानी का मुख्य पात्र है। तो चलिए अब हम लोग आते हैं कहानी पे। और इससे पहले हम लोग 7 कहानी पढ़ चुके हैं। उबार, जिंदगी डुवानी, धुआं धंधा, माय के लोर, अजवायर भौजिक बेड़ाइल चेंगा, एक पहला जोंडरा, और 7वां कहानी जो था सो औद दीदा, जो हम लोग पिछले वीडियो में देख चुके हैं। अगर आप लोग वीडियो में नए हैं तो प्लीज़ उस पीछे वाले वीडियो को ज़रूर देख लें। तो चलिए लेट ना करते हुए अब कहानी पे आते हैं। मलकी बहू। तो मलकी बहू जो है, कहानी को लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आप क्वेश्चन को गलत ना करें, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सही करें, अटेम्प्ट करें और आप मेरिट में आ सकें। तो आज हम लोग देखेंगे मलकी बहू। आषाढ़ के अंधरिए चारों दने सुनसान। आषाढ़ महीना का दिन है, चारों तरफ सुनसान है। मांझ गाँवे कोंचाए कुकरे झाँव झाँव। बीच गांव में जो है सो कुत्ता लोग भूं भां कर रहा है, कुकरे के काँव झाँव झाँव। सुतल चेंगवन हिचुक हिचुक दबैर जाए। और सुतल चेंगवन यानी कि सोया हुआ बच्चा लोग भी जो है सो उस आवाज़ के कारण से दबैर जाए यानी कि डर जाता है। सब के सब नींद आई गेल हत। गाँव में जितना भी लोग हैं सब के सब सो गए हैं। मुदा एकाएक मलकी बहू नींद ना आए। लेकिन एक अकेले जो है सो मलकी बहू का नींद नहीं है। ओकर आँख ले खाली लोर बहे है। मलकी के आँख में सिर्फ और सिर्फ लोर बहता है। मलकी कखनो हिंदे करवट होवे है तो कखनो हुंदे। नींद ठोपो नाय भेल। कभी करवट इधर लेती है, कभी करवट उधर लेती है, लेकिन फिर भी उसको मलकी को नींद नहीं आता है। क्यों नहीं आता है? तो मलकी जो है सो, कहानी को थोड़ा सा संक्षेप में समझ लीजिए। उसको क्या है कि मलकी का जो है शादी जो है सो बिशुन के साथ होता है, और बिशुन के साथ होता है तो इसके शादी में जो है सो तिलक जो दहेज होता है, दहेज के रूप में इसको 40,000 रुपया, और मलकी का जो बाप है दयाल बाबू वो 40,000 रुपया दहेज के रूप में दिए थे, और साथ ही साथ वो एक फटफटिया गाड़ी भी गछे थे। ठीक है, जिसकी वजह से जो है सो क्या होता है कि दहेज तो दे देता है कि, लेकिन वो फटफटिया गाड़ी नहीं दे पाता है, और वो फटफटिया गाड़ी के ले कर के ही जो है सो उस मलकी के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रताड़ना उसको सहना पड़ता है। और अक्सर ये गांव घर में या फिर शहरी क्षेत्र में भी आजकल भी ये कुरीति को अक्सर कहीं ना कहीं हम लोग को देखने को मिल ही जाता है, जो कि ये अच्छा नहीं है। इस तरह से नहीं होना चाहिए। समाज का ये बहुत बड़ा कुरीति है, दुष्प्रथा है ये, जो कि
आज भी बहुत पहले भी होते थे, आज भी हो रहे हैं ये चीज़, जो कि ये अच्छा नहीं है। तो मालकी के बिहा भेल 2 बछर भय गेल रहे। मालकी के शादी 2 साल पहले हुआ है। घरे सास ससुर अपन पुरुष संग 1 बछर तो हंसी खुशी से बितौलक, मुदा तकर बाद मालकीक जिंदगी ओकर ससुरारे एकदम से नरक नियर हो गेलक। शादी के 2 बछर तो हो गया है, शादी के 2 बछर यानी कि 2 साल हो गया है। 2 साल में तो 1 साल तो उसका मालकी का ज़िंदगी बहुत हंसी खुशी बहुत अच्छे से बीता उसके पति के साथ, सास ससुर के साथ। लेकिन वहीं ठीक दूसरे साल जब शुरुआत होता है, दूसरे साल से जो है सो उसका ज़िंदगी जो है सो नरक की जैसा हो जाता है। नरक यानी कि कहने के मतलब है कि उसको जो है सो कोई भी मतलब अच्छा से रिस्पॉन्स नहीं देता है, हर तरह से उसको मतलब गाली गलौज, और कोई उसको घर में मतलब एक घर का सदस्य के रूप में नहीं समझता है, मतलब उसको घर से बिल्कुल अलग कर देता है। मालकी पुरुष यानी कि मर्द, पुरुष का मतलब मर्द, मर्द यानी हस्बैंड, पति। मालकी पुरुष बिसुन बीए पास करके घरे बैसल रहत। मालकी का जो मर्द है वो बीए पास करके घर में बैठा हुआ है। नौकरी खातिर दौड़ा दौड़ी करलक, मुदा नौकरी ना भेटाए। नौकरी के लिए जो है बहुत भाग दौड़ किया, दौड़ा दौड़ी किया, मतलब बहुत हाथ पांव चलाया, लेकिन नौकरी उसको नहीं मिला और नहीं मिला, और जिसकी वजह से वो जो सो घर में फुर्सत बैठा हुआ है। थक हार के घरे गृहस्थी काम संभाले लागल, और जब नौकरी नहीं मिला तो थक हार करके घर गृहस्थी का जो काम काज होता है उसको संभालने लगा। सोचे लगले कि कौनो बिजनेस शुरू करतल तो बेस पैसा कौड़ी कमैतल। वो सोच रहा है कि यदि हम कोई बिजनेस शुरू करते तो कुछ अच्छा पैसा कमाते। सेहे सोच के पैसा कौड़ी जुटवे तिहा करे लागल। वही सोच करके जो है सो कुछ पैसा कौड़ी जुटाने के लिए कुछ उपाय करने लगा, कि ताकि जो है सो ज़िंदगी चलाने के लिए, वैसे भी अभी ज़िंदगी शादी ब्याह हो जाने के बाद बहुत तरह के खर्च जो सो बढ़ जाते हैं, और उस खर्च को मैनेज करने के लिए इंसान को कहीं ना कहीं काम करके या कुछ जुगाड़ करना ही पड़ता है घर गृहस्थी चलाने के लिए। तो पैसा वही सोच रहा है बिसुन कि यदि हम कहीं कुछ अच्छा बड़ बिजनेस करके कुछ अच्छा पैसा इनकम करते तो जुटावे के तिहा करे लागल। एह लत संगे वो ससुराल चल गया, और वही सोच करके जो सो वो कहाँ चला गया, ससुराल। बिसुन के ससुराल बोकारो रहे। बिसुन के ससुराल बोकारो रहे। कहाँ रहे? बिसुन के ससुराल बोकारो। तो बिसुन के ससुराल बोकारो रहे। सांझ बेरक बिसुन ससुराल पहुँच गलक। शाम का टाइम होते होते बिसुन जो है सो ससुराल पहुँच गया। सास ससुर के गोड़ लागल, खटिए बैस गलक। सास ससुर को प्रणाम किया पैर छू करके, और एक दामाद होने के नाते फर्ज भी बनता है उसका। तो गोड़ लागल और खटिए बैस गलक। उनकर सास हाल चाल पूछलथिन और पानी परुआ पियाओ के जुगाड़ करे लागलथिन। अब जब दामाद घर आया है तो उसको अपना बेटी का हाल चाल पूछा। हाल चाल पूछने के बाद जो है सो उसकी सास जो है सो उसके मान आदर खातिर के लिए पानी परुआ के जुगाड़ करे लागल थी। पानी परुआ यानी कि नाश्ता पानी का कुछ आया है, दामाद आया है तो खाने पीने के जुगाड़ भी करने लगी। सास ससुर ठीन बैसल। बिसुन बात उपचार के कहले। सास ससुर ठीन बैसल, ससुर के पास में बैठ करके बिसुन उपचार करके कहले, यानी उपचार करके यानी कि उसको साफ सुथरा जो है सो समझा बुझा करके कहा कि बाबूजी आज हम रहेल ना आयल हियो। बाबू उसको अपना ससुर को बोल रहा है कि बाबूजी आज हम रहेल ना आयल हियो, हम चाणे घुरबो। हम चाणे घुरबो का मतलब हम अभी आए हैं और अभी तुरंत चल जाएंगे, हम कुछ काम से आए हैं। तोहनी हमार बिहा घरी कहले रहा, तोहनी हमार बिहा घरी कहले हला कि फटफटिया गाड़ी से फटफटिया गाड़ी देबो से आखनो नाय दिए पारल हों से अभी तक जो है सो हम आप शादी में बोले थे कि हम फटफटिया गाड़ी देंगे, लेकिन अभी तक जो है सो नहीं दे पाए हैं। हम फटफटिया नाय मांगे ही हो, हम फटफटिया गाड़ी हमको नहीं चाहिए, हम फटफटिया गाड़ी मांगे के लिए हम नहीं आए हैं। अखन हम बेकार बैसल ही से ले
तोय फटफटिया गाड़ी ओजी रुपये दे दाय। हम जो है सो फटफटिया गाड़ी मांगने के लिए नहीं आए हैं, लेकिन आप जो शादी में बोले थे कि फटफटिया गाड़ी देंगे, तो उस गाड़ी के बदले में हमको ओजी, ओजी का मतलब खोटा में एक शब्द ओजी, ओजी का मतलब होता है बदले, तो ओजी के फटफटिया गाड़ी के ओजे जैसे तो हमरा पैसे दे दे, पैसे रुपये दे दे, आज कोनो बिजनेस शुरू करब, तब जो सो आज हम कुछ बिजनेस शुरू कर पाएंगे। इतना सुन ओकर ससुर हाईचेक रह गया। इतना सुनने के बाद उसका ससुर जो है सो आश्चर्य में पड़ गया। आश्चर्य में इसलिए पड़ गया क्योंकि वो जो दहेज जो था वो सोचा नहीं था कि जो सो मेरा दामाद ऐसा जा कर के मांग सकता है हमसे सो, तो हम कोनो बिजनेस शुरू करब। इतना सुन के ओकर ससुर हाईचेक रह गया। अबरी कौन फटफटिया गाड़ी के बात उपचार ला भाई, अबरी कौन फटफटिया गाड़ी के उपचार कर ला भाई, उसका ससुर बिसुन को बोल रहा है। तनी सोचे लागला, तनी मूड कोड़वाए के कहलथिन, ए हो बाबू, मूड कोड़वाए के यानी कि मूड जो है सो नीचे करके बोला कि ए हो बाबू, बेटीक बिहार देले 2 गो बछर हो गेल, अखन तक ओकर बिहार कर्जो नाय तोरे पारल हूँ। 2 मन बिहने पारे जुगुर खेतो बेच देल रही है से घरी, तब आरो तोहनिक फटफटिया गाड़ी नाय लेते हैं हो। अब उसके बाप बिसुन को बोल रहा है, मलकी के बाप यानी बिसुन का जो ससुर है वो बोल रहा है कि अब कौन फटफटिया गाड़ी के बात कर रहे हैं, शादी हुए तो 2 बछर यानी कि 2 साल, बछर का मतलब साल, 2 बछर भय गेल है बिहा के, और अभी तक हम बिहा के कर्जो नाय तोरे पारल हों, और जे कि 2 मन बिहने पारे खेत भी हम बेच देले हों, यानी 2 मन का मतलब होता है 40 मन का 40 पहला का 1 मन होता है, तो 40 पहला का 2 मन का जितना बिहीन पड़ता था उतना खेत जो है सो यानी कि ये दयाल बाबू बेच चुका है अपना बेटी के बिहार में, और अभी तक जो है सो वो सब खेत बेच करके कुछ कर्जा किया है, वो कर्जा भी नहीं तोड़ पाया है 2 साल तक, तो और अब ऊपर से जो है उसको फटफटिया गाड़ी चाहिए। तो वही चीज़ उसके ससुर जो है सो बिसुन के जो ससुर है उसको समझा करके बोल रहा है कि अगर फटफटिया गाड़ी ना लेने ना चल तो ठीक कहल गेल है। अब बिसुन को उसका बात सुन करके थोड़ा सा गुस्सा आता है कि ठीक कहल गेल है कि खसीक जान चलल जाए है और खवैया पेटे न भरे है। ये बात जो है सो बिसुन के ससुर बोल रहा है कि ठीक कहल गेल है कि खसीक जान चलल जा है और खवैया पेटे न भरे, यानी कहावत है खोटा में कि खसी जो है ना, खसी का जान जो है सो जा रहा है और खाने वाला का पेटे नहीं भर रहा है। वैसे भी मीट मछली खाने वाले लोग को जो है ना, कितनों मीट मछली हो जाए वो कम ही पड़ता है। कहने का मतलब है कि जो मांसाहारी जो खाने वाला होता है वो ज़्यादा से ज़्यादा उसको चाहिए होता है, तो और कितना उसमें खस्सी का जान जा रहा है उससे कोई उसको मतलब नहीं है। तो अब उसका ससुर बोल रहा है कि खस्सी के जान चलल जाए और खवैया पेटे न भरे, हम अब कोनो नाय दिए पारबो, हम जो सब कोई अब कुछ नाय दिए पारबो, हमर गोड़ हाथ छिड़ियाए गेल हो, हमर गोड़ हाथ छिड़ियाए गेल हो, यानी कि सब मेरे पास जो था सो ख़त्म हो गया, अब मेरे पास कुछ नहीं है, छिड़ियाए गेल हो। ससुर एतने हैं कहते कहलथिन ताल सासो 1 डूभी हलवा लेके आयलथिन और अपन दामाद बाबू जगह राख देलथिन और कहलथिन कि नाश्ता कर ल बाबू और चाहो पी ल। अब इतना उसका ससुर बोल ही रहा था बिसुन के ससुर, तब तक जो सो सास आई और जो है सो कटोरी में हलवा लेते आई और साथ में साथ चाय भी लेते आई, और जो सो उसके अपने दामाद के सामने में देते हुए बोलती है कि हलवा खाए ला बाबू और चाहो पी लो, आगू तर चाहो पानी गिलासों राख देलथिन और उसके आगे पर जो सो चाय और पानी का भी गिलास रख देती है। बाबू की खैता, अब इतना सुन करके कि बाबू खैता यानी वो खाएगा, इतना ससुर का बात सुन करके
उनकर गाल तो फूल के ढोकना हो गेल, ओकर गाल जो सो फूल करके ढोकना, यानी कि जो है सो अब वो गुस्सा से, मतलब वैसे भी अक्सर दामाद लोग ससुराल में जा कर के रूसना, जिसको फूल के ढोकना हो गया, यानी कि रूस गया, यानी कि गुस्सा हो गया, रूस गया। अब कि बाबू उनकर गाल तो फूल के ढोकना हो गेल रहे, माने दामाद बाबू रूस गेल रहत। बिसुन नाय तो नजर उठवल नाय सास जने देखलक। अब इतना होने के बाद बिसुन ना तो सास के तरफ देख रहा है और ना ही नजर उठा रहा है। एक चक्के कुर्सी से उठ गेलक और ढोड़सल उठल। अचानक जो सो कुर्सी में बैठा हुआ था, कुर्सी से उठ गया और ढोड़सल के मतलब ऐसा बात बोला जो कि उसको चुभ जाए, यानी कि गुस्सा हो करके कुछ ऐसा बात बोलना जो कि अगला को मन में तकलीफ हो जाए। ढोड़सल उठल, हाँ वैसे हो तोहनी के बिहा घरी कहल कि नाय तो फटफटिया गाड़ी दिले और नाय ओकर वजी पैसा बढ़िया करलक तोहनी। अब वो गुस्सा करके बोलता है कि बिहा घरे तोहनी कहले लेकिन फटफटिया गाड़ी देबो, और अभी जैसे ना पैसा ना फटफटिया गाड़ी दे रहा ना है, और ना ही ओकर ओजी और ना ही ओकर बदले पैसा दे रहा हो। बोल आब हमरा कोनो दोष नाय दिहो, आब हमरा जैसे कोनो दोष नाय दिहो। एगो तोर बेटी काम नहीं करे हो। अब जो है सो जब तक वो दहेज का बात नहीं आया था तब तक उसका बेटी ठीक थी। अब जैसे ही जो है सो फटफटिया गाड़ी देने का बात नहीं हुआ या फटफटिया गाड़ी नहीं दे पा रहा है, अब जो है सो वो उसकी बेटी खराब हो गई और जो है सो अब उसका शिकायत शुरू हो गया। तो एक तो तोर बेटी काम नहीं करे हो, बैसल खा हो, रांधे बाटे आंग नहीं लागे हो, और ऊपर से बेस पींधे खोजे हो, और तोर अब उसका बेटी का शिकायत चालू हो गया। तो और बोल रहा है कि ना तो तोर बेटी ढंग से काम करे हो, ना ही अच्छा से काम करे हो, और ना ही खाली घर में बैसल खा हो और बढ़िया पींधे खोजे हो, यानी कि बढ़िया कपड़ा चाहिए पींधे खोजे हो, और तोहनी हिंदे बिजनेस करे ले पैसों नहीं दे रहा हो, और तोहनी जो सो ऊपर से तोहनी बिजनेस करे कोई हम कामों करते लो कुछ ओकरा से इनकमो करते लिए से तो ना तोहनी नाय करे हो। बिहा घरी जोदी हम चाहते लियो तो फटफटिया गाड़ी किने टका नगदे गिनाए छोड़ते लियो, और यदि हम चाहते लियो यानी कि यदि हम शादी में चाहते तो पैसा जो सो आप लोग से हम गिना करके छोड़ते। अखन जब बिहा भई गेल हो तो तोहनी के बोकरादी करे लागल है। अब उसका जो बिसुन जो है जो अपना ससुर लोग को थोड़ा सा डांट करके बोल रहा है, चढ़ करके बोल रहा है, उसको जो वही है बोल रहा है ढोड़सल उठल। तो बोल रहा है कि आप शादी भई गेल हो तो तोहनी के बोकरादी ओरिया हो कि मतलब शादी में गछ लिया और अभी देने के लिए तैयार नहीं हुआ है। तो वही चीज़ को बोल रहा है कि बोकरादी ओरिया लागल हो। आबे तो हमरा बेस नियर चिन्हे पारबे कि हम की लागो। बोल रहा है कि अब जो है सो तोहनिक अब हमरा चिन्हे पारबे कि हम की लागों से। बिसुन बड़बड़े तेज चल दिलक। अब जो सो गुस्सा करके वहाँ पर हलवा कुछ नहीं खाया, सब जैसे का तैसे रखा रह गया, और फिर बिसुन बाबू वहाँ से गुस्सा करके चल देता है। बिसुन के ससुर दयाल बाबू बोकारो नौकरी करे हलत। अब बिसुन का जो ससुर है दयाल बाबू वो बोकारो में नौकरी करते थे। उनकर साध रहेन जे आपन इकलौती बेटी मलकी के बिहा बेस घर देख के कर देवे। उसका साध मतलब है कि उसको उम्मीद रहता है, उसको एक आस रहता है कि जो है सो हम अपन बेटी के बिहा बेस घर देख के करबै। लड़को भेटाइल रहे बीए पास। अब लड़का भी जो सो कैसे भेटाया, बीए पास, घर गृहस्थी मजबूत। बिसुन हट्टा कट्टा जुबान मर्द रहे, और बिसुन जो है सो कैसा है वो हट्टा कट्टा का जवान मर्द रहे, यानी कि हट्टा कट्टा बहुत ही सुंदर लड़का। मलकी के बाप ओकरा बोकारोवे एक्सचेंज ऑफिस में नाम लिखवे घड़ी देख ले रहा। अब बिसुन को जो है सो बोकारो में एक्सचेंज ऑफिस में वो काम करते थे, और वहीं पर जो सो नाम लिखाते समय उसको भेटाए थे। हुए परिचय भेल रहे, और हुए से दुइयो घर आना जाना शुरू भे गए। और बोकारो में एक्सचेंज ऑफिस में जब भेटाया तो उसके बाद से उन दोनों में परिचय हुआ और घर आना जाना लगा रहा। बिहा के बातों चलल, और बिसुन के बिहा मलकी संग हवे तय भई गए, और बिहा का जो सो बात भी चलने लगा, और शादी भी जो है सो तय हो गया कि मलकी का बिहा बिसुन के साथ होगा।
बिशुन के बाप एक नंबर के ललचिहा आदमी रहे। अब बिशुन का बाप एक नंबर का ललचिहा आदमी रहे। कई गो बिहाक बात आने ओने के आयल रहे, मुदा मोट दहेजे पावे के नामे वो मोट महाजने खोजहार करे हेल। बिशुन के शादी के लिए तो जो है सो बहुत उसको हम लोग बोलते हैं कि मेहमान आया देखने के लिए शादी ब्याह के लिए बहुत सारा गेस्ट आया। लेकिन बात है कि वो बिशुन का जो बाप है सो एक नंबर का लालची आदमी होता है। लालची आदमी होने की वजह से जो है सो क्या है कि बहुत सारा मेहमान आया, पसंद भी हुआ, लेकिन बात है कि वो बढ़िया मोटा पार्टी खोज रहा था कि ताकि ज़्यादा से ज़्यादा दहेज हमको मिल सके। और संजोग भी यही हुआ कि मलकी का बाप देखा कि ये नौकरी वाला आदमी है, तो देखा कि जो है सो दोनों में बातचीत हुआ तो जच गया। अब जच गया तो शादी भी हो गया। बतरो मिलल मोट महाजने के रूप में मलकी के बाप। अब जो है सो मोट महाजन के रूप में जो है सो कौन मिल गया इसको, बिशुन के बाप को, मलकी के बाप दयाल बाबू। 40,000 नगद और एक फटफटिया गाड़ी में सौदा टूटल रहे। अब वो सौदा जो सो शादी हुए सौदा यानी कि दहेज के रूप में 40,000 रुपया और एगो फटफटिया गाड़ी। कितना में शादी में कितना हुआ 40,000। 40,000 में बात फाइनल हुआ, 40,000 और एगो फटफटिया गाड़ी। सौदा टूटल रहे। बिहा तो भय गेल, मुदा फटफटिया दिए के बाद पिछुआ गल। 40,000 रुपया तो दे दिया, लेकिन गाड़ी देने का बात आया तो उस जगह पर दयाल बाबू पीछे हट गए, पिछुआ गलक। मलकी के बाप सोचला कि कोनो जुगाड़ नहीं भेल पर हाथ जोड़ के खड़ा हो जाए कि अखन 2-4 बछर नहीं दिए पारबो। मलकी का बाप सोचा कि अभी जो सो 40,000 दे देंगे और शादी घड़ी जो है सो हम मड़वा पर, जैसे कि शादी ब्याह में मड़वा होता है, तो मड़वा पर जो सो हाथ जोड़ के यानी लड़का के बाप जो खड़ा हो जेबे तो 2-4 बछर के लिए 2-4 बछर बाद हम जो सो फटफटिया गाड़ी दे देवे के बात करब। से नेति उ बिशुने के बाप जगह कही दिल कि फटफटिया गाड़ी 2-4 बछर देरिए मिलते। और फिर बिशुन के जो बाप है उसके सामने बोल दिया कि गाड़ी जो है सो फटफटिया गाड़ी 2-4 बछर बाद देवे। फटफटिया गाड़ी यानी 2 चक्का बाइक का बात कर रहे हैं यहाँ पे। दयाल बाबू सोच के पड़ गला जे आज 4 बेर हो गलक तगादा पर तगादा। दयाल बाबू जो सो उसका दामाद गुस्सा करके चला जाता है, उसके बाद जो सो सोच रहा है कि दयाल बाबू सोचने लगा कि 4 बछर, दयाल बाबू सोच के पड़ गला जे आज 4 बेर हो गेल तगादा पर तगादा। 4 बार जो सो तगादा पर तगादा हो गया। कोनो बहाना लेके जरूर आवे है कि आज ई काम है तो काल वो काम है, तकरो पर फटफटिया ना दिए पारब तो तकर ओजी पैसवे दे द। बाप रे बाप, ई बिहा ना बिहा के रूप में जमराज लगे। अब कोई ना कोई बहाना लेकर के दयाल बाबू यहाँ पहुँच ही जाता है, वही फटफटिया गाड़ी को लेकर के कि शादी में तो बोलल हले वो फटफटिया गाड़ी नहीं दिए पा रहे हैं तो अगर बदले में पैसे दे दा। अब ये बात को लेकर के जो है सो दयाल बाबू को उसके दामाद भी बोल रहा है, उसका ससुर लोग भी बोल रहा है, सब जो सो तगादा पर तगादा कर रहा है। अब बोल रहा है कि तकरो पर फटफटिया ना दिए पारबे तो ओकर ओजी पैसवे दे दा। बाप रे बाप, ई बिहा ना बिहा के रूप में यमराज लागे जे दहेजे के नामे हमरी के जान लगे ले आयल है। ई दहेज ना दहेज के रूप में ये जमराज लागे जे हमनी के जान लगे ले आयल है। मलकी के माए एक कप चाह लाइन के दयाल बाबू जगह रखते कहलथिन। यते नाय सोचा मलकी के बाप। मलकी का जो बाप है वो मलकी का बाप सोच रहा है, और वही सोचने के दौरान मलकी की माँ जो है यानी दयाल बाबू की पत्नी वो एक कप चाय ला करके उसके सामने रख देती है और दयाल बाबू को समझाती है कि यत्ते नाय सोचा मलकी के बाप। सोचा मलकी के बाप दामाद के माए बाप बेस नखथुन, यानी कि बोल रहा है मलकी की माँ कि दामाद के माए बाप जो है सो बेस नहीं है, अच्छा नहीं है। अखनिक तो समझे चाहे कि बिहा के बाद परिवार के की नियर चलवे चाहिए।
यानी उन लोग को समझना चाहिए, उसके सास ससुर को, बिसुन के माँ बाप को सोचना चाहिए कि शादी के बाद परिवार के की नियर चलवे के चाहिए। से नाय अपन बेटा घूरी घूरी हमनी के तंग करेले भेज दे हबथुन। उसकी माँ समझा करके बोल रही है, मलकी की माँ समझा करके बोल रहा है दयाल बाबू को कि बिसुन के माँ बाप उतना बढ़िया नहीं है, बार बार अपना बेटा को हम लोग के यहाँ भेज देता है कि जो है सो तंग करेले भेज दे हथुन। दयाल बाबू कहलथिन, मलकी की माँ तो जाने हैं केकरो कहल से कोई कुएं डूबे है। अब जो है सो दयाल बाबू मलकी ने अपनी पत्नी को बोल रही है कि दयाल बाबू कहलथिन कि मलकी की माँ तो जाने हैं कि केकरो कहल से कोई कुएं डूबे है। मतलब उसके माँ बाप तो ठीक है नहीं समझ रहा है, लेकिन कम से कम अपना दामाद को समझना चाहिए। कम से कम दामादे के सोचे के चाहिए कि अखन हमरी की परिस्थिति गुजरे लागल है, यानी कम से कम वो सब नहीं समझे, लेकिन दामाद के तो समझे के चाहिए। घर बारी बांधिक धैर्य खेत बेच के 40,000 टका दिलिए, यानी घर भी जो है सो बंधक रख दिया है, 2 मन बिहीन पड़ने वाला खेत बेच दिया है, तब जाकर के 40,000 टका व्यवस्था करके वो सबके दहेजे के रुपये दिलिए। बेट छुआ सराजमो दिलथिन, यानी बेट छुआ को सराजमो यानी कि उसको साजो समाज, जिस तरह से पलंग डाइनिंग टेबल और भी शादी में तरह तरह की चीज़ की भी आवश्यकता होती है, वो सब भी जो सो वही बोल रहा है कि सराजमो दे लिए। आप खाली हमरे के अपन शरीर भर बाँचल है, आप जो सो हम लोग को सिर्फ अपना शरीर भर बाँचल है। दामाद कहे हत जे बीए है तो तनिको तजवीज नाय कि दहेजे के लोभी बापे के डरे चले लागल है। दामाद तो कम से कम बीए पढ़ा लिखा है, दामाद को कम से कम ऐसा नहीं करना चाहिए कि वो तो पढ़ा लिखा है, उनको समझना चाहिए कि वो उनको तनिको तजवीज ना है कि दहेजे के लोभी बापी डहरे चले लागल है। सच है आज काल के बीए एमए पढ़ुआ लड़का खाली पढ़े हत, ज्ञान नाय भेले। ठीक कहा गया है कि आजकल का जो पढ़ा लिखा है, बीए है एमए है, सब खाली पढ़ा, ज्ञान नाय है। यानी ज्ञान, पढ़ा लिखा अलग चीज़ है, ज्ञान होना अलग चीज़ है। तो एमए पढ़ुआ लड़का खाली पढ़े हत, ज्ञान नाय भेल है। उन लोग को ज्ञान नहीं है कि क्या सही है क्या गलत है, बस सिर्फ पढ़ गया है। साक्षर हत मुदा शिक्षित नाय, दयाल बाबू बोल रहा है, उसको ज़िंदगी का अनुभव है और वो अनुभव अपने पत्नी को बता रही है कि जो आजकल का जो पढ़ा लिखा है वो सिर्फ पढ़ा हुआ है, ज्ञान बिल्कुल भी नहीं है। साक्षर है लेकिन शिक्षित ना है। अखनी का अपन ऊपर परतन तब बुझाता कि दहेज कौन जमराज के नाम है। दयाल बाबू तो काफ़ी अनुभवी आदमी है, उसको लग रहा है कि जब वो बिसुन के बारे को लेकर के कह रहा है कि जब वो अपने ऊपर पड़ेगा तब उसको समझ में आएगा कि दहेज कौन रूप के जमराज के नाम लागे। समाजे जखन तक ऐसन जमराज रहता आदमी एक सुख पानी के नाई मिलता है। जब तक समाज में इस दहेजे के रूप में जमराज रहते तब तक आदमी के सुख चैन नाई मिलते। संतोष के नरेटी टीप के, यानी संतोष का गला घोंट करके, संतोष का नरेटी टीपना यानी गला दबाना। तो संतोष के नरेटी यानी संतोष का मतलब संतोष। तो संतोष के नरेटी टीप के दहेजे के लोभी आर पावे के ले नेति धर्म सब भुलाए जाहत। बेटी छुआ जे बीते है से अलाम। यह तजवीज़ करते करते दयाल बाबू नींदाए गेला। मलकी माय खिरौरी पारे उड़ीद के घाटी पीसे ले चल देली। और फिर यही जो है सो दयाल बाबू सोचते सोचते वो जो है सो गया। और दयाल बाबू की जो पत्नी है वो खिरौरी पारेला उड़ीद के घाटी, यानी उड़ीद का जो है सो मतलब घाटी पीसे ले चल गए, यानी उड़ीद पीसने के लिए वो चल जाती है। तो ये था। अब आगे भी है, वीडियो बहुत बड़ा ना हो इसलिए सोच रहे हैं कि आप वीडियो को जो है इसको 2 पार्ट में कर देंगे। तो अभी तक हम लोग देखें कि मलकी का जो शादी होता है वो बिसुन के साथ में होता है। और बिसुन
जो सो 2 साल पहले शादी होता है, 1 साल तो मलकी का शादी बहुत बढ़िया से गुजरता है, हंसी खुशी गुजरता है उसके परिवार के साथ, सास ससुर के साथ। लेकिन और शादी में जो है सो कुछ पैसा, कुछ जो है सो पैसा जो 40,000 रुपया में बात टूटा था, वो 40,000 तो दे देता है, लेकिन वो फटफटिया गाड़ी नहीं दे पाने के कारण से जो है सो मलकी को बहुत तरह का प्रताड़ना सहना पड़ता है। और ये जो बिशुन है वो कैसे कैसे मलकी को परेशान करता है, इसको हम अगला वीडियो में देखेंगे। तो आज इतना ही, और उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।